तार्किको ही अनागमज्ञ, तार्किको ही अनागमज्ञ स्वबुद्धि परिकल्पिता यत्किंचित कथयति। जो तार्किक होता है वह आगमज्ञ नहीं है, इसलिए वह अप्रसक्त का प्रतिषेध की आशंका को निवारण करने के लिए बात कह रहे हैं। क्योंकि आपने अनन्य प्रोक्ते पक्ष में आगमज्ञ आचार्य न कह दिया तो शंका हुई। इसका मतलब क्या, अनागमज्ञ आचार्य के द्वारा प्रोक्त होने पर यह सुविज्ञ ही नहीं है क्या? यह प्राप्ति का ही प्रतिषेध है, इसलिए अप्रसक्त प्रतिषेध की आशंका नहीं हो सकती है। इस बात को सूचित कर कह रहे हैं कि तार्किको ही अनागमज्ञ, और अनागमज्ञ होने के नाते और मनुष्य का जितना भी उच्च कोटि का बुद्धि हो है तो वो क्षुद्र बुद्धि है ना, परिच्छिन्न बुद्धि है, अपरिच्छिन्न तो हो नहीं सकती बुद्धि। स्वबुद्धि परिकल्पितम, अपनी परिच्छिन्न बुद्धि से परिकल्पित यत्किंचित मैंने परिच्छिन्नम एवं कथयति, अपरिच्छिन्न ब्रह्म के बारे में कथन कर ही नहीं सकता। इसलिए अपरिच्छिन्न ब्रह्म को ग्रहण करना है तो बुद्धि अत्यंत रूपेण निर्विषयी होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, सब कुछ होगा, तब जाकर के बिंबभूता ब्रह्म का स्व में प्रतिबिंब धारण करता हुआ बोध करा सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए परिच्छिन्न बुद्धि कभी भी अपरिच्छिन्न वस्तु का साक्षात ग्रहण नहीं कर सकती है। अतएव स्व जो परिच्छिन्न बुद्धि है उसे परिकल्पित यत्किंचित परिच्छिन्न वस्तुओं का ही वर्णन वो कर सकता है। अतएव च यायम आगम प्रसूता मति ही अन्येनैव आगम अभिज्ञेन आचार्येणैव तार्किकात् प्रोक्ता सती। इसलिए वह यह जो आगम से उत्पन्न होने वाली मति जो तेरे बुद्धि में पैदा हो रखी है नचिकेता, यह बुद्धि यह जो मति है तार्किकाद अन्येनैव, तार्किक से जो भिन्न, पंचमी आगे दिया है तार्किकाद, उसको अन्य के साथ जोड़ना पड़ेगा। तार्किकाद अन्येनैव प्रोक्ता, तार्किक से भिन्न के द्वारा प्रोक्त होने पर, कौन है वो तार्किक से भिन्न जिसके द्वारा प्रोक्त होने पर? कहते आगम अभिज्ञेन आचार्य नहीं, पीछे व्याख्या। आगम का जो अभिज्ञ अभिता ज्ञाता है, पूर्ण रूपेण जो जानता है, ऐसे जो आचार्य के द्वारा कहे जाने पर ही सती प्रोक्ता सती सुज्ञानाय भवति, हे प्रेष्ठ हे प्रियतम ऐसा बोलते, तभी वह ये सुज्ञानाय व ब्रह्म तत्व आत्म तत्व सुज्ञान के लिए सुयोग्य हो जाता है। सम्यक लाभाय इतियावत, सम्यक लाभ के योग्य रह जाता है। अर्थात तादृश आचार्य का वचन ही ये तार्शमति को उत्पन्न करने में समर्थ होता है, अन्यथा नहीं। कापुनः सा तर्क अगम्य मति इत्युच्यते, कापुनः सा वह कौन सी मति है जो, तब कहते हैं जब तर्क अगम्य मति इत्युच्यते, अतर्क्यम, जो पूर्व में कहा ना मंत्र में, उसको यहाँ भी संबंध करके जोड़ के समझा रहे भाष्यकार। कौन सी ऐसी मति होगी जो तार्किक के द्वारा प्रोक्त नहीं मालूम होता, किंतु आगमज्ञ आचार्य के द्वारा मालूम कहने के बाद ही अनुभव में आता है, वह तर्क अगम्यामति है इत्युच्यते। याम त्वम मतिम मद वर प्रदान आप प्राप्तवान, जिस मति को तुमने मेरे वर प्रदान के द्वारा प्राप्त किया है। नचिकेता के अंदर विवेक जो जगह है, शुरू में मैंने बता दिया था, देवता के सन्निधि में जाने से ही उसके अंतःकरण उत्कृष्टता अपने आप आ गई। उत्कृष्ट लोक में खड़ा है, निकृष्ट लोक में तो रहा नहीं, अब उत्कृष्ट लोक में पहुंच गया। उत्कृष्ट ब्रह्मज्ञानी जीवन मुक्त पुरुष के सामने खड़ा है, उसके अंतःकरण में भी ऐसी प्रेरणा तदन रूप मिल गई। इसी को स्पष्ट करते हुए यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने याम त्वम आप की व्याख्या करते हुए कहते हैं, याम त्वम मतिम, याम मतिम त्वम आप के ना मद वर प्रदान है ना, आप मुझे मेरे वर प्रदान के द्वारा तुमने जिस मति को प्राप्त किया, प्राप्तवान सी। वर प्रदान ये केवल नहीं, वो उसका अंतरण शुद्ध हुए हैं, वहां पहुंचने में ही अंतरण शुद्धि आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यह है, वहां पहुंचना आसान है क्या? वहां पहुंचने में अंतरण शुद्धि की आवश्यकता है ही है। तो कोई भी वर भी, हम लोग कई बार, इसलिए कल भी बता रहा था मैं पाठ में कि सफलता कब होती है, दोनों समर्थ होने चाहिए।
शिष्य भी अंतःकरण शुद्ध हो और आचार्य भी आगमज्ञ हो, तभी सफल होता है। एक तरफ गाड़ी नहीं चलती है। शिष्य का अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो भी आचार्य जितने महान हो कोई फायदा होने वाला नहीं है। और शिष्य अंतःकरण पूर्ण शुद्ध है, आचार्य जो अवरज्ञ है तो भी फायदा नहीं है। तो दोनों योग्य होंगे तभी समर्थ होंगे, तभी बनती है। नचिकेता भी योग्य था तभी अंतःकरण शुद्ध था ही, तभी वहां पहुंचा, तभी ऐसे के सामने ऐसा वर भी मिला। वर क्यों मिलता? वर देने का पीछे में भी स्वेच्छा वर प्रदान कर दियो। यमराज खुद फंसा ना एक तरह से। ऐसी क्यों हुई उनके अंदर भावना बनी स्वेच्छा वर की? अंतःकरण शुद्ध अधिकारी सामने था इसलिए नहीं। इसलिए कहते गुरु कृपा प्रवाहित होता है। क्यों कहते हैं? लिया नहीं जा सकता है गुरु कृपा, न गुरु दे ही सकता अपने कृपा को। वह स्वतः ही जब शिष्य और गुरु दोनों उस कोटि का होंगे तो उसके हृदय से अपने प्रवाहित होता है। ना लेने की है ना देने की चीज है, वो होता है। वही यहाँ पर आपको देख रहे हैं नचिकेत और यमराज जी का बीच में। सत्य धृति की व्याख्या कर रहे हैं भाष्यकार भी। सत्या अवितत विषया धृति यस्य तव सत्वम सत्य धृति। सत्या माने अवितत विषया धृति। सत्य क्या है? अवितत का नाम सत्य। अवितत माने विततम मिथ्या, विगत तथ्यत्वम यदि विततत्वम उसका तो मिथ्यात्व। न वितथा यदि अवितत। वैथत्य प्रकरण प्रकरणीय मांडुक्य उपनिषद में है ना, आगम प्रकरण पहला, फिर वैथत्य प्रकरण। इसीलिए वैथत्य वितथा विगतो तथात्व भावो यस्य इति वितथा। तथात्व भाव नष्ट हो चुका है जिसका या नहीं है जिसका, उसको कहते हैं वितथा माने मिथ्या। विगतो तथात्व भावो यस्य स वितथा। न वितथा यदि अवितथा माने सत्या अमिथ्या है विषय जिसका। अवितत विषया, अवितत है विषय जिसका माने मिथ्या नहीं है विषय जिसका। ऐसी धृति का नाम सत्य धृति। नान्यम तस्मा नचिकेता वृणीते, जो कहा तो पहले यही धृति है, वही धैर्य है उसके अंदर। कहता हम इसके अलावा और कोई चीज नहीं मांगते, देना हो दे देना, नहीं तो नहीं हमको चाहिए और कुछ। ऐसा जो धैर्य है इसी का नाम धृति है। बत असी सत्य, ऐसा जो तुम हो, यस्य तव सत्वम सत्य धृति, जिसके पास ऐसा है वह जो तुम होने से तुम्हारे नाम पड़ गया सत्य धृति। बता असी इति अनुकंपयन्नाह। बत यह अनुकंपार्थ में है कि अमरकोशकार ने बत का अनेक अर्थ करते हुए बताया है। खेद अनुकंपा संतोष विस्मय आमंत्रणे बतेति अमरकोश 6 नंबर टिप्पणी। इसको मन में रखते हुए भाष्यकार कहते हैं अनुकंपयन आह, अनुकंपयन आह। मृत्यु हो कौन कहा? मृत्यु ने कहा। किसके प्रति? नचिकेत संप्रति वक्षमाण विज्ञान स्तुते। क्यों ऐसे किए? कि वक्षमाण के विज्ञान का स्तुति के लिए। अर्थात जो व्यक्ति नचिकेता के समान सर्वभोग त्याग विशिष्ट पूर्ण वैराग्य से संपन्न और एतादृश सर्वोत्कृष्ट विवेक से संपन्न हो, षट संपत्ति संपन्न है, तीव्र मुक्षता संपन्न है, एतादृश साध्य संपन्न, ऐसा उत्कृष्ट नचिकेता के समान धैर्य वाला जो पुरुष है वही एतादृश ब्रह्म विद्या का अधिकारी है। जिसके पास धैर्य नहीं है वह अधिकारी नहीं है वेदांत। इसलिए बारंबार का कश्चित धीर, और किसी के पास धैर्य नहीं होता है। थोड़ी थोड़ी सी बातें बिगड़ जाते हैं, खट से नाराज हो जाते हैं, दिमाग घूम जाता है, पूरी संसार घुमा लेते हैं। हिंदी में कहते लो अरे घर को क्यों सर पे चढ़ाए बैठे हो, है ये कहावत है। ऐसे पूरे घर को सर पे चढ़ा के बैठा हुआ, दिमाग खराब कर लिया है। अरे शांति से रहो, सब सही हो जाएगा। लोक व्यवहार में कहा जाता है शांति रखो, धैर्य रखो। आगमा पायन नित्याता सक्ष भारत, ये दुनिया आ रही है जा रही है, खचर पचर होती रहता है, इसको सहन करते रहो। ये संसार का स्वभाव है, झूठ छल कपट बेईमानी सब संसार का स्वभाव है। आपका अपना स्वभाव क्या है? सत्यम ज्ञान अनंतम। अपने स्वरूप में स्थिर रहो, अपने स्वभाव में टिको, बाह्य संसार के स्वभाव से दूर रहो। उसका दृष्टा
बन के रहना चाहिए। उससे जहां थोड़ा सा भी तादात्म्य हो गए सारा काम खराब हो जाता है। और धैर्य खोने का मतलब क्या? संसार के साथ तादात्म्य हो जाना। विवेकी है वो विविक्त है, अलग है। अलग किससे अलग रहेगा? वो संसार से अलग है। अतः संसार से तादात्म्य न होने से उसके अंदर कभी भी धैर्य का खोना नहीं होता। और आदमी धैर्य इसलिए खो जाता है तो धृति ही धैर्यमित्यर्थः। त्वादृक् तत्तुल्यो नो अस्मभ्यम भूयात्। और कहते विज्ञान श्रुति के विषय में इस टीकाकार का टिप्पण करके त्वादृश सतधृति रेव ताम अधिकरोति। ताम माने एतादृश विद्याम ब्रह्म विद्याम अधिकरोति। तुम्हारे जैसे जो सत्य धृति वाला है, इधर महान सत्य तत्व के प्रति निष्ठापूर्वक धैर्यवान पुरुष है, वही इस ब्रह्म विद्या का ऊपर अधिकार करता है। नौतर प्राकृत, दूसरा नहीं, जो प्राकृत है, जो प्रकृति के अधिकार वाला है। प्राकृत पुरुष बने क्या? द्वैत बुद्धि वाला, राग द्वेष आदि वाला। शिष्य गुणोक्त्या, शिष्य गुणोक्त्या विद्या स्तूयते इति भाव। शिष्य के गुण की कथन के द्वारा विद्या की स्तुति की जा रही है। इसलिए मेरी ये प्रार्थना है, तादृक तत्तुल्यो, तुम्हारे समान न मने अस्मभ्यम, हमारे लिए प्राप्त होवे, भूया भवतु, क्या होवे? अन्य पुत्र शिष्यो वा प्रष्टा, तुम्हारे जैसे ही सदृश तुल्य कोई दूसरा कोई पुत्र या शिष्य हमारे प्रति होवे। कीदृक, किस प्रकार का? यादृक्पम हे नचिकेत प्रष्टा, जिस प्रकार से हे नचिकेता तुम्हारे जैसे प्रष्टा है, उस तुम्हारे जैसे ही प्रष्टा हम अपने पुत्र शिष्यपण और भी हम चाहेंगे। ऐसे नहीं कि जो है ऐसा शिष्य आए जिसको देख के इतना विरक्त हो गया, जिंदगी दोबारा शिष्य ही नहीं चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे शिष्य लोग आ जाते हैं गुरुओं के पास, इतना गुरु विरक्त हो जाता है, पढ़ानापन सब बंद कर दो, छुट्टी कर दो, झंझट खत्म कर। और नचिकेता ऐसा शिष्य है, यमराज जी से प्रार्थना करे तेरे से हमें और शिष्य आवे। आमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा इमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा बोलते रहते उपनिषद में। प्रमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा, दमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा, शमायंत ब्रह्मचारिण स्वाहा। 5 प्रकार के ब्रह्मचारी खूब मेरे पास आवे स्वाहा करके प्रार्थना करते हैं। ये यहाँ पर यमराज जी प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे जैसे शिष्य, तेरे से पुत्र मेरे पास आवे, ये गधे घोड़े बंदर भैंस जैसे आदमी ना आवे मेरे पास, प्राकृत पुरुष ना आवे। पुनर्भी तुष्टा, पुनः संतुष्ट होकर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जानाम्यहम शेवदृत्य नित्यम नहीं ध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवं तत् ततो मया नचिकेतश्चितो अग्निर अनित्यर्द्रव्ये ही प्राप्तवान अस्मि नित्यम। जानाम्यहम शेवदृति अनित्यम, कहते हैं यह जो शेवदी है, शेवधी मन निधि, एक निधि से क्या लेना? वित्तमयी पहले कहा था, निधि के सदृश निधि कर्मफल। ये जो कर्मफल है, यम पद जैसा ब्रह्मा जी का पद तक हिरण्यगर्भ पद पर्यंत जो शेवधि के समान शेवधि है। अहम जाना, मैं से जानता था क्या? अनित्य विधि। यम शेवधि अनित्य विधि हम जाना, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये जो शेवधि निधि के समान निधि कर्मफल रूपा, वह जो दुनिया हिरण्यगर्भ पद तक की कर्मफल की प्राप्ति का प्रार्थना करता है, वह अनित्य में जानता था। फिर भी मूढ़ता कर गया, अध्रुवही नहीं प्राप्यति ध्रुवं तत्। मैं यह भी जानता था क्या? वह ध्रुवम तत्, वो जो ब्रह्म तत्व है, नित्य ध्रुव है, वो अध्रुवही नहीं प्राप्यते। नास्त्य कृत कृते ने जो मुंडक में कहा, उसको दूसरे शब्दों में कह रहे अध्रुव ध्रुवम तत् न प्राप्यते। वह ध्रुव के द्वारा माने अनित्य पदार्थों के द्वारा ध्रुवम तद, वह जो नित्य पदार्थ है ब्रह्म तत्व, वह प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये भी मैं जानता था। फिर भी गड़बड़ कर गया। हे नचिकेता, तुम तो महान हो, इसलिए मेरे से भी महान हो। मैं तो तुमसे, तुम्हारे दृष्टिकोण में, पूर्व जन्म में तुम्हारे दृष्टिकोण स्थिति के अनुसार मैं बहुत नीचे की स्थिति का था। मैं यम पद के लिए कर्म और उपासना कर दिया, और तुमको सारा पद दिया, तुमने सबको त्याग दिया।
तुमसे मेरे से मान हुआ कि नहीं हुआ? स्थिति है। मैंने तो ततोपि, ततो मैंने ऐसा जानते हुए भी मैंने क्या कर दिया, मैं चितो अग्नि, मैं वह स्वर्ग अग्नि जिसका नाम हमने अब तुमको वरदान देते हुए नचिकेता ने रख दिया था, उस अग्नि को हे नचिकेता मैंने अनुष्ठान कर दिया था। और जब तक मुझे विवेक और ब्रह्म ज्ञान हुआ उसे पूर्व में वह कर्म फल प्रारब्ध रूप में परिणत हो गया था, जिसकी वजह से मुझे आज ये पद पर रहना पड़ रहा है। ब्रह्मज्ञानी होकर जीवन मुक्त होते हुए यम पद पर मेरे को जीना है। यावत काल हमारी यम पद समाप्ति नहीं होगी तब तक मेरा विदेह मुक्ति होने वाला नहीं। अनित्य द्रव्य ही प्राप्तवान स्मृत्याम, इसलिए मैं अनित्य द्रव्यों के द्वारा कर्म करके अग्नि का चयन करके जो नित्य रूपा, नहीं नित्य से तात्पर्य सापेक्ष, देव भाव क्या है, देव भाव को भी अजर अमर कह दिया, मैंने वो सापेक्ष नित्यता, सापेक्ष नित्यत्व को मैंने प्राप्त कर लिया है। इस याम पद को, स्वर्ग पद को प्राप्त किया है। देखो आनंदगिरी बड़ा सुंदर कह रहे हैं तुलना करते हुए, मया जानता भी बहु आयासन कर्म कृतम, मैंने जानते हुए भी बहुत आयास वाला कर्म कांड कर दिया। तुम और तुम बिना प्रयास किए मिल गया तो सारा कर्म का फल ना, मैं जो प्रयास करके पाया उसको तुमको बिना प्रयास किए मिल गया था, तो भी तुम क्या किए हैं, तम दीयमान तत्फलम न गृह्णासी, वह सारा फल आगे ना स्पष्ट भी, वो जो माला शब्द से कर्मफली श्रृंगा वित्तमयी शेवधि ये सब पर्यावाची है, तो वो जो मैंने तुमको दिया लेकिन तुमने उसको त्याग दिया। मत तो अधिक प्रज्ञो असी संतोष स्तौति, निश्चित रूपेण तुम मेरे से ज्यादा महान प्रज्ञ वाले हो, स्पष्ट अधिक प्रज्ञ हो। मैं तुम्हारे दृष्टिकोण में मैं अल्प प्रज्ञ हूं। एक तरह से मानना पड़ेगा पूर्व जन्म में मेरी जो स्थिति थी उस समय मैं तेरे दृष्टिकोण में अल्प प्रज्ञ था, तू तो अधिक प्रज्ञ हो। इस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं, ब्रह्म विद्या के लिए ही ये सब है। भाष्य, जाना भी हम शेवधिर निधि, शेवधि मने निधि, अमर कोशकार कहते निधिर्वा शेवधिर्ना भेदा, निधिर्ना शेवधिर भेदा पद्म शंकादयो निधे। निधि शब्द ना मने पुल्लिंग, निधि शब्द पुल्लिंग में प्रयोग होता है और उसके पर्यायवाची शेवधि है। इसका भेद पद्म शंख इत्यादि नाम से निधेर भेदा पद्म शंकादयो, पद्म शंकादि उसकी निधि के भेद है। अमरकोश निधि कर्मफल लक्षणों, भाष्यकार कहते क्या निधि, कोई धन दौलत है, मरकत मणि पुष्पराज मणि इत्यादि मणियों को कह रहे हैं, कहते नहीं नहीं, कर्मफल लक्षणों निधि ही यहाँ। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असर्वदीन जानकी माता कहते हैं हनुमान जी को नवनिधि के दाता, ये वो सब निधि नहीं, यहाँ पर नवनिधि की बात नहीं कर रहे, कर्मफल रूपा निधि है यहाँ पे। निधि रीव, इसलिए क्या कहना है, निधि के समान निधि प्रार्थ्यते इत्यर्थः, दुनिया जिसको चाहती है। नितराम मयि एव धीयते इति निधि, नितराम मुझ में ही ये सदा बना रहे, इसी का नाम निधि होता है। हर आदमी क्या चाहता है, जो उसको मिलता है वो चाहते हैं सदा मेरा ही होके रहे, ये सदा मेरा ही बना रहे, ऐसा जो चाहता है उसका नाम निधि होता है। ऐसे के समान ये भी है, कर्मफल भी यही आदमी चाहता है, जो मैं कर्म कर रहा हूँ इसका फल मेरे पास सदा प्राप्त होवे, कर्मफल कभी नष्ट न होवे, लेकिन वो नष्ट तो होना ही है। सोचने से क्या, प्रार्थना करने से क्या होता है, लेकिन मूर्ख आज्ञा है, ये प्रार्थना ऐसे किया करता है, प्रार्थ्यते असौ अनित्यम अनित्य यदि जाना भी, और मैं अच्छी तरह से जानता था यह अनित्य है। भले प्रार्थना करो सदा मेरे पास होवे, नाम रख दिया निधि तो क्या हो गया, सदा रह जाएगा क्या है, नितराम मेरे पास बना रहे, धीयते मयि एव निरंतरम नितराम इति निधि,
भले ऐसा व्युत्पत्ति करके आप संज्ञा दे दो, लेकिन फिर भी मैं उसको जानता था, नाम इसका निधि है, लेकिन ये अनित्य है, मेरे पास सदा टिकने वाला नहीं है। यह माया है, भागती फिरती रहने वाली है। एक ही चीज है जो स्थायी टिकती है, तो वो ज्ञान है। और जो धन है किसी भी प्रकार के हो, वो चलायमान है। इसे लक्ष्मी को देखो, तीन तरह की मानी गई। एक उल्लू पर आती है तमगुणी लक्ष्मी, उल्लू पर सवार लक्ष्मी, उल्लू होता है ना, और उस पर बैठी हुई लक्ष्मी। आपने फोटो नहीं देखा होगा, हाँ है। दूसरी होती है कमल पर, जो दुनिया भर आपने फोटो देख रखे। कमल का मतलब क्या है? थोड़ी सी हवा आई नहीं तो कमल का फूल यहाँ से तालाब से उस किनारे चला जाएगा, उधर से हवा मारे तो उधर से इस किनारे आ जाएगा, वो भाग दौड़ते रहते। ये संकेत करने के लिए उसको कमल के बिठा दिया लक्ष्मी को। और तीसरी है गजलक्ष्मी। उल्लू की लक्ष्मी हवा में रहती है, कमल की लक्ष्मी जल में, और गजलक्ष्मी भी जल में। गजलक्ष्मी का फोटो आपने देखा है? हाथी पर बैठी हुई लक्ष्मी और हाथी जल में, ये दिखाया जाता है। सब संकेत है, बहुत महत्वपूर्ण है ये संकेतों का भी। कहते धन तो सदा जल के समान पवित्र होता है, लेकिन जिसके हाथ में जाता है वो बेईमान जरूर हो जाता है। इसलिए हमेशा लक्ष्मी को जल में दिखाया गया कि जल जैसा स्वच्छ है, लक्ष्मी भी वास्तव में अपने आप में स्वच्छ है, लेकिन जिसके हाथ में गई वो बेईमान जरूर हो जाता है। इसीलिए वो किसी पास टिकती भी नहीं। आते हो कमल में फूल में दिखा दिया, मैं टिकने वाली नहीं हूं, दौड़ती रहूंगी इधर से उधर से हवा की झोंक में। और इसलिए वो खतरनाक भी है। इसलिए हमेशा लक्ष्मी का साड़ी लाल रंग की होती है, डेंजर फ्लैग है लक्ष्मी का, मतलब वेरी डेंजर। और सरस्वती को सदा सफेद साड़ी पहनाते हैं। देखो प्रतीक बना है, ऋषियों ने ऐसे सोच समझ के बनाया। और सरस्वती कहाँ बैठती है? हमेशा एक रॉक के ऊपर, पत्थर पर बैठती है। पत्थर पर बैठी हुई है, वीणा ली हुई है, पत्थर पर बैठी रहती है। और वीणा नहीं, गलत, हमेशा पत्थर पर। जितने हमारे पास जितने फोटो है सब हमने देखे, पत्थर पर ही बैठी हुई है, और दोनों तरफ जल बहती हुई है। जल का बीच में रॉक है, रॉक के ऊपर बैठती है। ये असली है क्या? अचल है, ज्ञान अचल है, चल नहीं है, वो पत्थर उसका प्रतीक है। और ज्ञान सदा शुद्ध ही है, किसके हाथ में भी जाए तो भी शुद्ध है। ज्ञान वास्तव में जिसके हाथ में पहुंच जाता है वह कभी अशुद्ध नहीं हो सकता और गलत नहीं हो सकता। इसलिए पत्थर पर बताया उसको। और वीणा का महत्व है, पंचम नाद है। नादों में जो नाद ब्रह्म योग है, नाद बिंदु उपनिषद उसे वर्णन आया। इधर मेरे भी गिना था ना 10 नादों को, उसे बताया वीणानाद हृदय से संबंधित है, अनाहत चक्र से। जिस नाद में पहुंचने का नाम ही आहत नहीं होता, इसलिए अनाहत है। नाद अनाद के बीच में स्थिर होता है वीणानाद। और हृदय में ही तो मुख्य ग्रंथि है, जिसका भेदन करना ही कठिन है, जिसके लिए ज्ञान होता है। इसी वीणा को दिखाया वहां पे। और गजलक्ष्मी तो गजलक्ष्मी है, वो स्थिर रहती है, धन स्वच्छ भी रहती है, आसानी से आती नहीं। जैसे हाथी आसानी से वश में नहीं आता, वो गजलक्ष्मी भी आसानी से वश में नहीं आती। जो आ गई वो श्रेष्ठ है। हमेशा राजा लोग इसलिए गजलक्ष्मी की पूजा करते थे। प्रजा हमेशा इसी लक्ष्मी का पूजा करते, कमल वाले। और तांत्रिक मांत्रिक दुष्ट जो होते हैं, दारू के व्यापारी वगैरह, उल्लू वाली लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उल्लू लक्ष्मी है। निधि के समान निधि है। असो अनित्यम अनित्य जाना नहीं, अस्माद अनित्य अद्रव्य नित्यम ध्रुवम तत्प्राप्य थे। क्योंकि अस्मात अनित्य अध्रुव ही मन अनित्य ही नित्यम ध्रुवम तत्, नित्य जो ध्रुव ब्रह्म है, आत्मा है, उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह भी मैं जानता था। जिसने परमात्मा ख्यवधि, इसे इस पक्ष में क्या लेंगे? ध्रुवम
ध्रुवम भी शेवदी है, वो भी एक निधि के समान निधि है, लेकिन वो परमात्मा की निधि है। दो प्रकार की निधि हो गई, इसलिए कर्मफल रूपा निधि और परमात्मा रूपा निधि। कर्मफल रूपा निधि अनित्य है, परमात्मा रूपा निधि नित्य है। यस्तु अनित्य सुखात्मक शेवधि सएव अनित्य द्रव्य प्राप्य थे, आगे ना, जो अनित्य सुखात्मक शेवधि है, कर्मफल रूपा जो शेवधि है, वह अनित्य द्रव्यों के द्वारा प्राप्त किया जाता है ही यथा, जिसलिए ऐसा है तथा तस्माद मया जानता भी नित्यम अनित्य साधन न प्राप्यति, यह जानते हुए भी मैं जो मेरे द्वारा जानता हुआ भी अनित्य को अनित्य साधनों के द्वारा न प्राप्ति जानता भी, यह नहीं प्राप्त होता जानते हुए भी, हे नचिकेत चितोग्नि अनित्य द्रव्य पशुवादि भी, अनित्य द्रव्य होता पशुवादियों के द्वारा मैंने अग्नि का चयन कर दिया था। स्वर्ग सुख साधन भूतो अग्नि निरवर्तिता इत्यर्थ, स्वर्ग सुख का साधनभूत जो अग्नि है वह पशुवादि अनेक द्रव्यों के माध्यम से, अनित्य द्रव्यों के माध्यम से मैंने संपादन किया था, सिद्ध कर दिया था, कर्म को कर दिया था। चयन विधिना अनुष्ठित तेन अहम अधिकार आपन्नो नित्यम याम्यम स्थानम स्वर्गाख्यम नित्यम आपेक्षिकम प्राप्तवान अस्मि। इसलिए मैंने यह अधिकार आपन्न मृत्यु देवता का जो कर्म है, कर्तव्य है, ये विशिष्ट अधिकार को प्राप्त किया होकर के नित्य ही, नित्य मने कैसा नित्य, ये कहते हैं आगे में नित्यम आपेक्षिकम, आपेक्षिक नित्य वाला ये याम्यम यमपद राज्य संबंधी यमपद स्थानम स्वर्गाख्यम सर्वरूपी लोक में होने वाला यमपद रूपा विशेष स्थान विशेष को मैंने जो कि अपेक्षित नित्यत्व वाला है उसको प्राप्तवान अस्मि, मैंने प्राप्त किया हुआ है। और तुम कैसे हो, अधिक प्रज्ञा वाला हो, कैसे आप निर्णय ले लिया अपने आप को अल्प प्रज्ञा क्यों कह रहे हो महाराज? तब कहते इसलिए मैं तुमको अधिक प्रज्ञा और खुद को अल्प प्रज्ञा मान रहा हूं क्योंकि जो है तुमने क्या किया है वो बता रहे। कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठाम क्रतोरनंत्यम अभयस्य पारम स्तोम महदुर्गायम प्रतिष्ठाम दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोत्य साक्षी। कामस्याप्तिम जगत प्रतिष्ठा क्रतोरनंत्यम अभयस्य पारम, कहते हैं हे नचिकेता, संबोधन है हे नचिकेता, कामस्य समाप्ति, सम उपसर्ग नहीं है मंत्र में, आप्तिम सम जोड़ तो क्या हो जाएगा समाप्तिम, भाष्यकार जोड़ देंगे सम काम की समाप्ति माने भोगों की जो, या काम से इच्छा नहीं, भोग, भोगों की जो समाप्ति, भोगों की जो पराकाष्ठा, जगत प्रतिष्ठा। और क्या है जगत का जो प्रतिष्ठा है, अधिध्यात्म अधिभूत अधिदैव आदि रूपेण प्रतिष्ठा माने आश्रय है, ऐसा जो पद है क्रतोः फलम सकल कर्मों का सर्वोत्कृष्ट फल यदि है तो क्या है हिरण्यगर्भ नाम का फल है। हिरण्यगर्भ रूपी फल से बढ़कर और कोई फल ही नहीं है कर्म और उपासनाओं का, क्यों से परे क्या है शुद्ध ब्रह्म ही है, माया व चेतन रूप हिरण्यगर्भ से बढ़कर, इसलिए कर्मों विशिष्ट उपासना का और कोई फल नहीं हो सकता। करतो हो अनंत्यम, अनंत्यम को अनंत्यम है, छांदस दीर्घा भाव है क्योंकि अनंत एव अनंत्यम बनाना है, स्वार्थ में शय भाव में नहीं। वह दीर्घ का भाव जो वह वृद्धि का भाव, बल्कि अनंत शब्द का आदि वृद्धि होना चाहिए, आदि वृद्धि का भाव जो है छांदस है। अनंत्यम अनंतता यहां पर भी अन्य समस्त जीवों की अपेक्षा से अनंत वर्षों तक जीने वाला है, इसलिए अनंत कहा दिया। ब्रह्म के समान अनंत नहीं ना, सत्य में अनंतम ब्रह्म, यथा अनंतत्व ब्रह्म में है तारस अनंतत्व हिरण्यगर्भ में नहीं है, ये भी सापेक्ष अनंतता ही है। क्रतुओं का सकल कर्म और उपासनाओं का सर्वोत्कृष्ट फल रूपा अनंतत्व विषय शब्द से बोधित हिरण्यगर्भ वाक्य जो फल है वह फल स्तोम महदुर्गायम प्रतिष्ठा और स्तोम महत, स्तोम महचंत, स्तोम मने स्तुत्यम और महत मैंने अनिमादि सकल ऐश्वर्य आदियों से जो अनेक गुणों से संपन्न का नाम
महत, जो स्तुत्य है और महत भी है, ऐसा जो है वह निर्दिशय है। इसका मतलब है ऐश्वर्य भी वहां। ईश्वर का ऐश्वर्य कैसा होता है? ऐश्वर्य से जो समग्र भगवान का रक्षण कर दिया, इसलिए सकल प्रकार का ऐश्वर्य की पराकाष्ठा निर्तिशय ऐश्वर्य उस हिरण्यगर्भ के पास है। हिरण्यगर्भ का ऐश्वर्य निर्तिशय ऐश्वर्य है, उसको स्पष्ट कर दिया। और उसके गुण भी कैसा है? अनंत है। उसके गुणों को कोई गान ही नहीं कर सकता है, उतनी है। अनंत गुणों वाला होता है ईश्वर के। माया कितने गुणों से युक्त है कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं अनंत निर्तिशय स्तुति के योग्य गुणों वाला और निर्तिशय ऐश्वर्य वाला होने से वह पद स्तोम महत है। लेकिन तुम इतने महान हो, ऐसा सब विशेषणों से युक्त शरणगर पद क्या माना तुमने? उरुगायम। तुमने निश्चय कर लिया ये तो गति वाला है, मुझे चाहिए वो जो अगति है। अगति स्वरूप ब्रह्म मुझे चाहिए, एक गति वाला हिरण्यगर्भ पद की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसे तुमने अत्यसराक्षी तुमने त्याग दिया है, ये निश्चय कर लिया। ये विशेषता है नचिकेता का, वह हिरण्यगर्भ पद जिसकी इतनी महानता है, अनंत गुण है, अनंत ऐश्वर्य है, अभय का पार है, वो अभय से पारम, अभय की भी पराकाष्ठा। कि बाकी सभी में भय है, ईश्वर को किसी का भय नहीं होता। सभी में यद्यपि अभय की तारतम्यता, उत्तरोत्तर अभय बढ़ते जाता है। मनुष्य बहुत भयभीत है, मनुष्य दृष्टि हो जाता है देवता, वो ज्यादा निर्भय है, अभय है। उनमें भी इंद्र और ज्यादा अभय होगा, इंद्र से इंद्र का गुरु वो और ज्यादा अभय होगा, उससे ब्रह्मा अभय होगा। अभयता बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते हिरण्यगर्भ में जाकर के अभय की पराकाष्ठा है, और अभय स्वरूप ही है ब्रह्म। लेकिन तुम्हें जानते थे हिरण्यगर्भ पद कैसा है? सकल भोगों की पराकाष्ठा है, नंबर एक। संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा है वो हिरण्यगर्भ पद। सकल कर्म और उपासना फल रूपा, अनंत फल रूपा वह हिरण्यगर्भ है। अभयों की पराकाष्ठा है, स्तुत्य है, अनंत ऐश्वर्य वाला है, अनंत गुणों वाला है। यह सब जानते हैं, फिर भी तुम यह अंदर यह निर्णय था यह पद उरुगायम भवती, ये तो अनित्य है, गति वाला है। जो गति वाला होगा वो अनित्य होगा, जो गति वाला है वो अनित्य जरूर है। जो अगति रूपा है ब्रह्म ही नित्य है। उरुगाय माने गति, विस्तीर्ण गति वाला है। बल्कि बाकी समय संक्षिप्त गतियां हो सकती है, लेकिन यहां तो विस्तीर्ण गति वाला है। प्रतिष्ठा दृष्टवा, एतर प्रतिष्ठा को गति वाला है ऐसा देख करके, स्थिति को जान करके, समझ करके, अपना धैर्य के द्वारा धृत्या, तुम्हारे से धीर सन, धृति के द्वारा धीर पुरुष होकर के तुमने क्या किया? हे नचिकेत अत्यसराक्षी ही तुमने त्याग दिया उस पर ब्रह्म परमात्मा रूपी परम पद जो मुक्ति रूपा पद है, मोक्ष है, ब्रह्म है, उसकी आकांक्षा करते हुए तुमने इसको त्याग दिया। अत्यसराक्षी भाष्य तुम तो कामस्याप्तिम समाप्तिम, तुमने क्या किया है? काम का जो आपती है, समाप्ति है। अत्र सर्वे काम परिसमाप्ता। अत्र मने इस हिरण्यगर्भाख्य पदे, अत्र मने क्या लेना? हिरण्यगर्भ नामक पद में सर्वे काम परिसमाप्ता, सकल का कामनाएं समाप्त हो जाती हैं। लौकिक आनंदों की पराकाष्ठा, जन्य जो आनंद होगा, जो परम पराकाष्ठा है, उसी का नाम हिरण्यगर्भ पद है। जगत प्रतिष्ठा, और वो हिरण्यगर्भ पद का ऐसा विशेषण किसका है? हिरण्यगर्भ पद का विशेषण है सारा का सारा, याद रखना। कामस्याप्तिम हिरण्यगर्भ पद को कहा जा रहा है, जगत प्रतिष्ठा हिरण्यगर्भ को पद को बताया जा रहा है। सारा पद उसी में विशेषण है। जगत कैसा है? जगत साध्यात्माधिभूत आदिदेवादे, अध्यात्म अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ अधिलोक इत्यादि रूपा है ना। पंचस्वधिकरणेशु आया है ना, कहा? तैत्तिरीयोपनिषद में 5 अधिकरण रूपों में इस जगत का वर्णन किया जाता है।
वो पांचों के अध्यात्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, अधिलोक, इन पांचों प्रकार से विद्यमान इस जगत का प्रतिष्ठा कौन है? आश्रय हिरण्यगर्भ ही है। क्यों? सर्वात्मकता, क्योंकि हिरण्यगर्भ ही यह सर्वभाव को प्राप्त किया हुआ है। हिरण्यगर्भ है क्या? ये संपूर्ण ब्रह्मांड का समष्टि स्वरूप है, इसलिए कहते हैं सर्वात्मकत्व। तीसरा विशेषण क्रतोः फलम हिरण्यगर्भम पदम। क्रतोः फलम से अध्यार कर ले भाष्यकार ने। क्रतोः अनंत्यम का मतलब क्या? क्रतु का जो फल है क्या? हिरण्यगर्भम पदम। वो कैसा है? वो अनंत्यम, अनंत्यम इत्यर्थः। टिप्पणकार कहते हैं स्वार्थ से ही वृद्धि अभाव छांदसा अभयस्य च पारम पराम निष्ठा परमम अवधि मित्यर्थ। जितने उत्तरोत्तर उत्कृष्ट पद को प्राप्त करते जाओ तो क्या हो जाता है? अभय है। सबसे छोटा है चपरासी, वो हमेशा डरते रहता है। चपरासी पर क्लर्क, क्लर्क से ऊपर ऑफिसर, ऐसे करते करते क्या होता है? डीएम थोड़ा निर्भय रहता है ज्यादा, एसडीएम भी निर्भय, उससे ज्यादा निर्भय डीएम, डीएम से बड़ा अधिकारी, अधिकारी होते होते राष्ट्रपति निर्भय नहीं। उत्तरोत्तर पद जैसे जैसे होता है उतना ही वह मस्त रहता है, अभयता प्राप्त। ऐसे अभय की जो पराकाष्ठा, पराम पराम निष्ठा, वो हिरण्यगर्भ पद है। स्तोमाम स्तुत्याम महत् अणिमादि ऐश्वर्यादि अनेक गुण संहतम स्तोमं च तन महच्च निर्जेतात् स्तोम महत्। स्तोमा मने स्तुत्य। वो स्तुति क्यों है? अनंत गुणों वाला होने से स्तुत्य है। महत् शब्द का अर्थ अणिमादि और ऐश्वर्यादि। अणिमादि के से अणिमा से 8 ले लिया और ऐश्वर्यादि भी कह दिया, इसलिए वहां भी लेना नवनिधि वगैरह जितनी भी है। और ऐश्वर्य ज्ञान ना, ऐश्वर्य समग्र से ज्ञान से च श्रेय ईश यशसा, यशसा श्रेय, हाँ यशसा श्रेय बोला। तो ये सारी चीजें इसलिए ऐश्वर्य आदि शब्द से ले गया। अनेक गुण संहतम, अनेक गुणों से संहत है। अब यहाँ समास क्या है? स्तोम महत में कहते हैं वह कर्मधारय समास कर देना, स्तोमम च तत् महच्छ इति। स्तोम महत, स्तोमम च तत् महच्छ। कहने का मतलब है निर्तिशयत्वा, निर्तिशय गुणों वाला होने से, निर्तिशय ऐश्वर्य वाला होने से उसका एक नाम है स्तोम महत। किसका? हिरण्यगर्भ पद का नाम। फिर भी इस पद को तुमने क्या जाना है? कहते ध्रुवा उरुगायाम विस्तीर्ण गतिम। तो महान गति वाला, लंबा चौड़ा गति वाला है। हम सब 100 साल 200 साल 1000 साल 5000 साल लाख साल करोड़ साल अरब साल है। इन हिरण्यगर्भ खरबों साल तक सड़ाते ही रहता है, बेचैन पड़ा रहता है। कितनी खतरनाक पद है। कहने के लिए इतना सब है किंतु आयु उसकी उतने खरबों साल तक पड़ा रहे। मनुष्य की आयु के हिसाब से खरबों वर्ष है विस्तीर्ण गति, फिर अंत में मौत उसका भी पक्का। क्या फायदा है ऐसे पद को पा करके? प्रतिष्ठा स्थिति आत्मन अनुत्तमाम अपनी दृष्टवा धृत्या, अपने दृष्टिकोण से अनुत्तम है वो। आत्मनो अनुत्तमाम अपनी स्थिति दृष्टवा, आत्मन स्वस्य नचिकेतसा, अपने आप के दृष्टिकोण में अनुत्तमाम गतिम अपनी। स्वयं नचिकेता कहाँ है? क्या है वो? एक मर्त्य है, मनुष्य है, साधारण जीव है। उसके दृष्टिकोण से हिरण्यगर्भ का ऐसा पद कैसा है? अनुत्तमाम अपि, जिससे उत्तम और कोई न विद्यते उत्तमो यस्मात् तत् अनुत्तमम ताम अनुत्तमाम अपि दृष्टवा। उसको भी तुमने देख करके समझ गया। लेकिन भले मैं मनुष्य हूं, मेरे अपने दृष्टिकोण से हिरण्यगर्भ सर्वोत्कृष्ट संसार का महान चीज है, इसे कोई संशय नहीं है। फिर भी मैं उसको नहीं चाहता, वो पद मुझे नहीं चाहिए। ये विशेषता है। धृत्या से धैर्य के द्वारा, धैर्येण धीरो धीमान सन, धीमान होकर के तत्रापि अनित्यत्व आदि दोष भावनावष्टब्धम
तेरा अनाकर्षण प्रयोजकम चित्त बलम धैर्य तेरे धैर्य क्या है यहाँ पर नचिकेता के अंदर उसने उस हिरण्यगर्भ पद में भी दोष देखा। क्या दोष देखा? अनित्यत्वादि दोषों को देखा। उसकी भावना से अवस्थप्त होकर के उसके मन में क्या हुआ? उसका मन उस हिरण्यगर्भादि पदों के प्रति भी आकृष्ट नहीं हुआ। अनाकर्षण प्रयोजक, अनाकर्षण का प्रयोजक एक चित्त का बल विशेष है। उस बल विशेष का नाम धैर्य। चित्त का बल विशेष, शरीर का नहीं। शरीर से आप भले कुश्ती में एक्सपर्ट हो, बलवान हो, उससे कोई फायदा नहीं है। शरीर बल तो तुच्छ बल है। बुद्धि का धैर्य रूपा जो बल है वह सर्वोत्कृष्ट बल है। इस तारुष बल को लेकर के धीमान सन, धीमान होते हुए नचिकेतो अत्यसराक्षी ही, हे नचिकेतो तुमने त्याग दिया उस पद को भी। क्यों त्याग दिया? उसके लिए तुम कुछ और चाहते नहीं हो क्या? नहीं, चाहता तो हिरण्यगर्भादि पदों को नहीं चाहता। किसको चाहते हो? परममेव आकांक्षन, परम मुक्ति पदम ब्रह्म मोक्ष एवं आकांक्षन, आकांक्षा करते हुए अतिसृष्टवान सर्वमेत संसार भोग जातमिति बत्वा, ये संपूर्ण सुखो संसार भोग समूह को तुमने क्या किया? त्याग दिया है। इसलिए मैं मानता हूं तुम मुझसे भी महान है। अहो बता अनुत्तम गुणोसी इत्यर्थः। अरे निश्चित रूपेण तुम अनुत्तम गुण वाले हो। तुम्हारे पास जो गुण है उससे उत्तम गुण संसार में किसी के पास नहीं हो सकता है। ऐसे तुम महान हो, ऐसे कर दिया।